जय सिया राम, श्री सीताराम, राधे राधे, नमो राघवाय। आप सभी हरि भक्तों का मैं अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की हमारी जो चर्चा है वह नवधा भक्ति के ऊपर है कि नवधा भक्ति होती क्या है और भक्ति में नवधा भक्ति में सर्वप्रथम आता क्या है। नवधा भक्ति 9 प्रकार की होती है, तो उन 9 भक्तियों में पहली भक्ति कौन सी है, द्वितीय भक्ति कौन सी है, तृतीय कौन सी है, इन सब के बारे में हम और आप आज जानेंगे कि नवधा भक्ति होती क्या है। तो भागवत जी में जब हिरण्यकश्यप श्री प्रहलाद जी महाराज से प्रश्न करते हैं तो प्रहलाद जी महाराज अपने पिता को उपदेश करते हुए नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्य आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति है श्रवण करना। गोस्वामी तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस में उल्लेख करते हैं नवधा भक्ति के बारे में। जब माता शबरी भगवान श्री राम से भक्ति पूछती हैं कि भक्ति कैसी होती है, क्या करना चाहिए भक्ति में, तो भगवान राम नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं क्या। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति जो आती है वो श्रवण की आती है, सुनने की। जैसे प्रहलाद जी जो बोलते हैं श्लोक, पहला श्लोक क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्य आत्मनिवेदनम। तो पहली भक्ति है श्रवण करना, भगवान की कथा को श्रवण करें। जहां भी अवसर मिले भगवान की कथा श्रवण करने का आप सब जरूर श्रवण करें, क्योंकि पहली भक्ति जो है श्रवण करना। श्रवण करेंगे तब अपने अंदर मनन करेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहले श्रवण करें उसके बाद उसका कीर्तन करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए। फिर अर्चन कीजिए, वंदन कीजिए, आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए। कहीं भी कथा हो रही हो, भागवत कथा हो रही हो, राम कथा हो रही हो, पहुंचे वहां पर। यदि 7 दिन नहीं जा सकते तो 1 दिन का समय निकाल करके जाएं, क्योंकि यह जो मृत्यु है ये कभी किसी को बता करके नहीं आती है। काल व्यालम खग्रासा त्रास निरणाश हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। काल रूपी व्याल के मुख में हम सब बैठे हुए हैं। जिस दिन यह काल रूपी व्याल अपना मुख बंद कर लेगा, हम और आप इस काल के मुख में समा जाएंगे, मृत्यु हमारी हो जाएगी। हम सोचते हैं कि यदि हम कथा में चले गए तो हमारा 3 घंटे का समय बर्बाद हो जाएगा, हमारा ये कार्य हो जाएगा। जब आप इस पृथ्वी पर नहीं थे तब भी कार्य हो रहे थे, आप पृथ्वी पर हैं तब भी कार्य हो रहे हैं, और जब आप नहीं रहेंगे तब भी ये सारे कार्य होंगे। कार्य कभी समाप्त होने वाले नहीं है। समाप्त होने वाले कौन है, तो हम और आप हैं। हम और आप समाप्त होंगे। संतों जैसी रहनी होनी चाहिए, भक्त बनना चाहिए। यदि हम संत विरक्त नहीं हो सकते तो हम गृहस्थ संत बने। जो भी क्षण मिले, जो भी समय मिले, भगवान का वंदन करें। कुछ नहीं तो राम नाम ले लें, कृष्ण नाम ले लें, भगवान को याद करते रहें। भगवान को याद करने से हमें श्रद्धा बनेगी। आने वाली युवा पीढ़ी हमसे ही सीखेगी, भगवान का पूजन करेगी, भगवान का दर्शन करे, भगवान का गुणगान करेगी। आजकल यदि आप लोग कथा, कहीं भी कथा हो रही हो तो आप लोग स्वयं जाएं, अपने बच्चों को ले जाएं। बच्चों में संस्कार होगा, हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं श्री विनय पत्रिका में, कबहू कहूँ यह रहनी रहूंगो, कबहू कहूँ यह रहनी रहूंगो। श्री रघुनाथ
कृपालु कृपाते श्री रघुनाथ, कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूँ, कब हूँ कहूँ यह रहनी रहूँगो। तो बाबा तुलसीदास जी ये लिखते हैं विनय पत्रिका में कि कब हूँ रहूं या रहनी रहूंगा, मतलब कभी हम क्या उन संतों की तरह रह सकते हैं जो भगवान के श्री चरणों का दर्शन करते हैं, भगवान के चरणों को प्राप्त कर चुके हैं, भगवान में उनकी प्रीत हो गई है, और हम और आप क्या करते हैं 3 घंटे का समय जाकर के पिक्चर हॉल में बिता देंगे, लेकिन कथा श्रवण करने जाएंगे तो हमारा समय बर्बाद हो रहा है। ऐसा नहीं है, भगवान की कथा श्रवण करें। भगवान इस कलिकाल में बहुत ही सुलभ साधन से मिल जा रहे हैं। त्रेता द्वापर और सतयुग में तो बड़े बड़े यज्ञ होम कर्म आदि करने पड़ते, जब करना पड़ता तब करना पड़ता था, तब भगवान कहीं जाकर के किसी किसी को मिलते थे। लेकिन इस कलयुग में तो एक बड़ा ही सरल साधन है भगवान को पाने का, क्या है? तब कथामृतम तप्त जीवनम। तो भगवान की कथा जो है, तब कथामृतम, भगवान की कथा ही अमृत है, भगवान की कथा ही वह सुलभ साधन है कि भगवान के चरणों की प्राप्ति करा देगा। भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, सीताराम 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 कहिए, जाहे वेद राखे राम ताहे वेद रहिए, मुख में हो राम नाम साधु सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जही विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। तो उस भगवान से नाता जोड़ लीजिए, चाहे बैर ही रखिए लेकिन नाता रख लीजिए। बैर रखेंगे तब भी भगवान का ध्यान आएगा। गाली भी देना है तो भगवान को दीजिए। भगवान कहते हैं कोई भी एक नाता तुम मुझसे जोड़ लो, लेकिन जोड़ो। तो हमारा आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। आज का हमारा यह था प्रसंग कि भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या करेंगे, हमारी और आपकी भक्ति कैसी होनी चाहिए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।